हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों को कुछ थोड़ा सा बिजनेस के बारे में बताने का। एक्चुअली देखिए, यहाँ ये नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी फील्ड होती है जहाँ पर आप एक्सपीरियंस के बल पर सीखते हो, राइट। जब आपको कोई प्लान बताने आता है तो क्या होता है, क्या आपको पूरा समझ आ जाता है? बिल्कुल नहीं। बट जब आप यहाँ पर काम स्टार्ट करते हो, काम शुरू करते हो, तब फिर आपको समझ आता है कि हाँ, मुझे अब कैसे आगे बढ़ना है। करेक्ट। आज मैं आपको कुछ 6-7 टिप्स बताऊंगी मार्केटिंग प्लान में कैसे सक्सेस हो सकते हैं, कौन सी ऐसी हैबिट अपने अंदर लाएं कि हम सक्सेस हों। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें करना बहुत मैंडेटरी होता है, क्योंकि जब स्टार्टिंग में मैं भी आई थी तो मैं भी कुछ निगेटिव थी, कुछ समझ नहीं आता था कैसे काम शुरू किया जाए, क्या किया जाए, कौन सी ऐसी चीज़ें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट की जाए कि मुझे सक्सेस मिले। ठीक है, तो जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ तो मैंने सोचा आज क्यों ना आप लोगों से शेयर किया जाए ये एक्सपीरियंस। तो बस वही मैं आप लोगों से आज शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ 6 से 7 टिप्स हैं, अगर आप नोट डाउन कर लोगे अपने माइंड में, अपनी डायरी में, तो आई होप कि ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी आपके सक्सेस में, राइट। तो चलिए पॉइंट टू पॉइंट शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है पॉजिटिविटी। हमेशा काम कोई भी हो, आपको पॉजिटिव थिंकिंग रखना बहुत ज़रूरी है, फोकस रखना ज़रूरी है, पॉजिटिव रहना ज़रूरी है। और जब तक हम किसी भी काम को लेकर पॉजिटिव नहीं होंगे तब तक हमें सक्सेस नहीं मिलेगी। और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जहां पर पॉजिटिविटी का होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब आप जॉब कर रहे होते हो तो समटाइम आप वहाँ निगेटिव होते हो तो भी आपका काम चल जाता है, थोड़ा आप पेशेंस रखते हो, बर्दाश्त करते हो और फिर मंथ के लास्ट में सैलरी उठाते हो और चले आते हो। बट बिजनेस एक ऐसी फील्ड है जहां पर अगर आप पॉजिटिव नहीं हो तो आप टोटल लॉस में चले जाओगे, क्योंकि अपने ही काम के प्रति आप की जो एक श्रद्धा है, एक पॉजिटिविटी है, वो कहीं ना कहीं नहीं होगी। करेक्ट। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है सकारात्मक सोच, यानी कि पॉजिटिव थिंकिंग। क्योंकि एक जो नेगेटिव सोच होती है इंसान की, कभी भी कोई बड़ा काम नहीं किया जा सकता निगेटिविटी के साथ। आपको अपने ऊपर विश्वास रखना होगा, अपने काम पर विश्वास रखना होगा, अपनी कंपनी पर विश्वास रखना होगा। उन सब चीज़ों के प्रति अगर आप पॉजिटिव हो तो ही ज्वाइन करो। अगर आप पॉजिटिव नहीं हो तो ज्वाइन बिल्कुल मत करो, क्योंकि आप ज्वाइन कर तो लोगे बट पूरी पॉजिटिविटी के साथ आप अपना काम कभी भी स्टार्ट नहीं कर पाओगे। करेक्ट। तो ये तो रहा पहला पॉइंट की पॉजिटिव थिंकिंग। उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है मेक अ लिस्ट। मेक अ लिस्ट यानी कि आप लिस्ट तैयार करें। अब आप सोच रहे होंगे लिस्ट, कैसी लिस्ट तैयार करना है? लिस्ट इन द सेंस कि जब आप डायरेक्ट मार्केटिंग कर रहे हो तो वहाँ पर जब एक इंसान अकेले बिजनेस तो नहीं कर सकता। हमें पता है कि ये पूरा नेटवर्क होता है, एक ऐसा नेटवर्क जहाँ पर हमारी जितनी भी कम्युनिटी होती है, सोसाइटी होती है, फ्रेंड सर्कल होता है, उन सब का एक ग्रुप होता है जिसके साथ हम काम शुरू करते हैं। करेक्ट। आप उन सब की एक लिस्ट तैयार करिए, आप अपनी टीम बनाइए। बड़ा बिजनेस करना है तो बड़ी टीम बनाना पड़ेगा। अब उस लिस्ट में सबसे पहले आपके फ्रेंड होते हैं, दोस्त, जो आपका कहना मानते हैं, जिनको आप जबरदस्ती भी बोलोगे नहीं यार चल करते हैं ना, करके देखते हैं क्या होता है। तो दोस्त होते हैं, आपकी फैमिली होती है, आपके नेबर्स होते हैं यानी पड़ोसी होते हैं। तो उन सब की एक लिस्ट तैयार करो आप। दूसरा पॉइंट काम शुरू करने के लिए, तो पहला पॉइंट था पॉजिटिविटी, दूसरा आपका क्या था? लिस्ट तैयार करना। करेक्ट। अब तीसरा पॉइंट हमारा आता है कि शो द प्लान। आप प्लान कैसे शो करते हो? आपका जो प्लान है आप कैसे शो करते हो? अब देखिए, प्लान शो करने के 3 तरीके होते हैं। प्लान शो करने के 3 तरीके होते हैं कि आप कैसे प्लान को शो करते हो। सबसे पहला तरीका होता है 1 to 1। करेक्ट। आप जिस इंसान से मिले, आपने मतलब उनको प्लान दिया, उससे खुद मिलकर आपने उसके बारे में बताया, मतलब एक बंदे ने दूसरे बंदे को बताया। उस प्लान को कहते हैं 1 to 1 प्लान करना।
करेक्ट। उसके बाद दूसरा जो आपका प्लान शो करने का तरीका होता है वो होती है ग्रुप मीटिंग। करेक्ट। अब अपलाइन और आपका जो अपलाइन होता है वो आपके सामने प्लान दिखाता है। आप एक ग्रुप बनाते हो, घर में होम मीटिंग करते हो, उसमें क्या करते हो आप कई लोगों को इकट्ठा करते हो और इकट्ठा करने के बाद आप अपने अपलाइन को इनवाइट करते हो कि मैंने इतने लोगों को यहाँ पे इकट्ठा किया हुआ है, प्लीज़ आप चलें और थोड़ा सा प्लान वहाँ पर शो कर दें। ठीक है, तो ये दूसरा तरीका हो गया प्लान को शो करने का। और तीसरा जो तरीका होता है वो होता है इवेंट मीटिंग। राइट, वो इवेंट मीटिंग होती है और इवेंट मीटिंग में आप क्या करते हो, अपने गेस्ट को किसी बड़े से इवेंट में ले जाते हो। जैसे आपकी कंपनी के बहुत बड़े बड़े से इवेंट होते हैं, उन इवेंट में उनको ले जाना, उनको वहाँ पर जो भी वहाँ पे सेमिनार हो रहे हैं या इवेंट हो रहे हैं उसको वो सुनते हैं, अपनी आंखों से देखते हैं, कई सारे रिजल्ट्स देखते हैं और उन रिजल्ट को देखने के बाद क्या होता है, उन रिजल्ट को देखने के बाद फिर वो वहाँ पर से पॉजिटिव हो जाते हैं और फिर वो उनके अंदर भी काम करने की इच्छा जगती है कि चलो नेटवर्क मार्केटिंग में एक बार ट्राई करते हैं। तो ये 3 तरीके थे प्लान शो करने के। तो मैंने तीसरा क्या पॉइंट बताया, शो द प्लान, पॉजिटिव थिंकिंग, राइट। उसके बाद लिस्ट बनाना एंड देन शो द प्लान, ये 3 हो गया। उसके बाद चौथा जो पॉइंट हमारा आता है वो चौथा पॉइंट होता है फॉलोअप। फॉलोअप। अब फॉलोअप क्या है, फॉलोअप बहुत वर्ड आपने सुना होगा, फॉलोअप 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 फॉलोअप, बट व्हाट इज फॉलोअप एग्जैक्टली? फॉलोअप है ही क्या? फॉलोअप होता है दोबारा से बात करना। समझ आ रहा है? दोबारा से बात करना, यानी कि आपको प्लान दिखाया गया, आपने प्लान देख लिया, आपने मीटिंग भी ज्वाइन कर ली, आपने मतलब ज्वाइनिंग भी ले ली कि चलो ये मेरी आईडी आपने ओपन कर दी, आपने ज्वाइनिंग भी ले ली। करेक्ट। अब उसके बाद क्या मतलब जिस बंदे ने ज्वाइनिंग ले ली उसको मैंने छोड़ दिया? नहीं ना, हम क्या करेंगे, उससे दोबारा बात करेंगे ना। क्योंकि देखिए अक्सर ऐसा होता है कि जब आप ज्वाइन करते हो तो आप सिर्फ और सिर्फ 10% ही प्लान को समझ पाते हो, 10%, उससे ज़्यादा प्लान आप नहीं समझ पाते हैं। उसके बाद 90% प्लान आप कब समझते हैं, जब आप फील्ड में उतरते हैं, जब आप काम करते हैं, जब आपका फॉलोअप होता है, आप फॉलोअप लेते हो, बार 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 उस एक्सपीरियंस को गेन करते हो और अपना गेन किया हुआ एक्सपीरियंस अपने डाउनलाइन को बताते हो, तो वहाँ उसे कहते हैं फॉलोअप। डाउट क्लियर करना, फॉलोअप मतलब डाउट क्लियर करना, निगेटिव अगर बंदा है तो उसे पॉजिटिव करना, दैट इज कॉल्ड फॉलोअप। तो ये हमारा चौथा पॉइंट था। उसके बाद 5वां पॉइंट होता है स्टार्टअप करवाना। स्टार्टअप करवाना, जब आपके क्लाइंट ज्वाइन करें तब आप उसे स्टार्टअप करवाएं। स्टार्टअप क्या है? एक बार प्लान को समझाया, बेनिफिट्स बताए। कई बार ऐसा होता है कि हमने किसी को प्लान दे दिया, उसको बिजनेस अच्छे से समझा दिया, उसका फॉलोअप किया और उस व्यक्ति ने क्या किया, ज्वाइन कर लिया। कई बार ऐसा होता है। अब हम सोचते हैं कि इसको सब समझ में आ गया, इसको सब समझ में आ गया, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमें लगता है सम टाइम कि इसको सब समझ आ गया है, बट ऐसा हमारे साथ होता नहीं है। उसको एक बार फिर से प्लान समझाएं, ज्वाइन करने के बाद भी उसको स्टार्टअप करवाएं, उसको एक बार फिर से प्लान समझाएं। किसी दूसरे प्लान को कैसे समझाए, मतलब ये भी बताइए कि आप जब किसी और को जाएंगे प्लान अपना बताने के लिए तो कैसे बताएंगे, कैसे आप उसको समझाएंगे, उसको प्रैक्टिस करवाइए इस चीज़ की कि अगर आप कहीं जा रहे हैं प्लान समझाने तो कैसे करेंगे आप, क्योंकि वो तो नया है ना, उसको तो कुछ नहीं पता है ना। तो वो स्टार्टअप करवाने की जिम्मेदारी किसकी है? आपकी है एज अ अपलाइन। करेक्ट। उसके बाद 6वां जो पॉइंट आता है वो होता है 100% प्रोडक्ट यूजर। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप प्रोडक्ट के बारे में दूसरों को तो बता देते हो, सबको बताते हो ये बेनिफिट्स हैं, ये हमारी हेल्थ पे काम करता है, ये न्यूट्रिशन है, अबाउट न्यूट्रिशन, आपने प्रोटीन बताया, फाइबर बताया, ये बताया, वो बताया, सब कुछ बता दिया आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन का क्या काम है। बट आप पूरे कॉन्फिडेंस से तभी बता पाओगे जब आप उसके यूजर बनोगे।
मैं प्रोटीन नहीं ले रही हूँ और दूसरों को बड़े बेनिफिट्स बता रही हूँ। मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, मुझे हेयर फॉल की भी प्रॉब्लम है, मुझे जॉइंट्स में पेन भी है, मुझे स्किन में पैचेस भी हैं, मैं वेट भी गेन कर रही हूँ, मैं सब कुछ कर रही हूँ और सामने वाले को क्या बोल रही हूँ, आप ये न्यूट्रिशन लो, आपको बहुत बेनिफिट्स होंगे, आप ये न्यूट्रिशन लो, ये आपकी स्किन पे, आपके आईज पे, आपके हेयर पे, आपके बोन्स पे बहुत वर्क करेगा। सामने वाला फटाक से आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, मैम फिर आपको ये प्रॉब्लम क्यों है? देन इन दैट कंडीशन what are you doing? So ऐसी कंडीशन में आपको करना क्या है, आपको पहले तो खुद प्रोडक्ट यूजर बनना पड़ेगा, खुद प्रोडक्ट लवर बनना पड़ेगा। पता चला आप बाहर निकले, वेन्यूजन की शर्ट को प्रमोट कर रहे हो, वेन्यूजन इज बेस्ट कंपनी, फैब्रिक इज वेरी गुड, ये एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और आपने खुद रेमंड का पहन रखा हुआ है। तो बंदा बोलेगा कि जब इसमें इतनी क्वालिटी है तो आपने रेमंड क्यों वियर कर रखा हुआ है, आपने वेन्यूजन क्यों नहीं पहना हुआ है? सो मेरी बात समझ रहे हैं आप? प्रोडक्ट यूजर बनिए, 100% प्रोडक्ट यूजर बनिए, ठीक है? तभी आप उसको प्रोडक्ट के बेनिफिट्स बता पाएंगे। और उसके बाद मेरा लास्ट पॉइंट है, अटेंड ऑल मीटिंग एंड सेमिनार। आपके एरिया में जूम पर कहीं पर भी कोई भी मीटिंग हो रही हो, आप सारे मीटिंग्स को अटेंड करो, सारे मीटिंग्स को अटेंड करो। कोई ऐसा मीटिंग और सेमिनार नहीं छूटना चाहिए जो आपकी पहुंच में है, आप उसको बिल्कुल मत छोड़िए, क्योंकि मीटिंग और सेमिनार आपको और आपके डाउनलाइन को पॉजिटिव करेगा। हर बार आप कुछ नया सीखोगे, और जब नया सीखोगे तो ही आप अपने डाउनलाइन को बता पाओगे, उसको प्रमोट कर पाओगे, उसको बोल पाओगे, आप सीखोगे। क्यों? क्योंकि इंसान लास्ट जो उसकी सांस चल रही होती है ना, जिंदगी के लास्ट मोमेंट तक वो लर्निंग मोड पर रहता है। और जो बंदा लर्निंग मोड पर रहता है, हमेशा सीखने के लिए तैयार रहता है, वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन होता है। तो मेरे ये कुछ पॉइंट्स थे, आई होप कि ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे आपको आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने में, क्योंकि ये जो मैंने 7 पॉइंट्स बताए हैं ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इनको आप अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करो और उसको कोशिश करो कि आप इसको इम्प्लीमेंट करने के बाद अपने बिजनेस को कैसे आगे बढ़ा सकते हो। तो मेरी इस वीडियो को ज़रूर देखिए, एक एक पॉइंट को नोट करिए और इसको इम्प्लीमेंट करिए, ज़रूरी है, राइट? सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बट अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर ज़रूर करिए। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।